फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स नमस्कार। आज फिर इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला कह रहा है कि रेड बुक। अब रेड बुक क्या होता है? एनी डॉक्यूमेंट और पब्लिकेशन विच इज बाउंड इन रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज और लीगल प्रिंसिपल्स। कह रहा है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है रेड बुक जो नियम और रेगुलेशंस उसमें शामिल होते हैं, कानून शामिल होते हैं, शायद ही साथ जो कानूनी सिद्धांत होते हैं उनको भी इसमें रखा जाता है, उसे हम रेड बुक कहते हैं। रूट्स रन किसे कहते हैं? रूट्स रन सिमिलर इन मीनिंग टू डीप रूटेड, यानी डीप रूटेड को रूट्स रन भी कह सकते हैं। डीप रूटेड यानी गहराई तक। लाइट ऑफ वंस लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लाइट ऑफ वंस लाइफ, समवन हु मेक्स वन वेरी हैप्पी, यानी कोई व्यक्ति किसी को बड़ी ही खुश बनाता है या खुश रखता है, वो क्या कहलाएगा? लाइट ऑफ वंस लाइफ। डन। चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक कह रहा है द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब पीपल हु लुक लाइक दियर पेरेंट्स, यानी कह रहा है कि ये ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है टर्म लुक लाइक दियर पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स की तरह दिखते हों, उसे हम कहते हैं चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है। वाइल्ड कार्ड, आप सुने होंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री, वही है वाइल्ड कार्ड। कह रहा है कि वाइल्ड कार्ड एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट विदाउट क्वालिफाइंग मैचेस, यानी मैचेस के बिना क्वालिफाइंग किए ही आपको एंट्री मिल जाए, एक अवसर मिल जाए आगे खेलने में, उसे हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं। बाई डिंट ऑफ, एज रिजल्ट ऑफ समथिंग, कह रहा है किसी बात के परिणाम स्वरूप, किसी बात का परिणाम स्वरूप जो हमें मिलता हो वो बाई डिंट ऑफ बोलते हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। डू वंस बीट, डू वंस बीट कह रहा है टू डू अ शेयर ऑफ टास्क, यानी कह रहा है कि ऐसा काम करना, यानी कार्य के बांट कर करना, कार्यों को क्या बांट बांट कर करना, अलग अलग शेयर में करना, डू वंस बीट कहलाता है। रॉक द बोट, रॉक द बोट का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर टू मेक ट्रबल, यानी कठिनाई में पड़ना। स्पेयर समवन्स ब्लसेस, स्पेयर समवन ब्लसेस का मतलब कह रहा है टू स्टॉप समवन फ्रॉम फीलिंग awkward और एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड का मतलब ये है ना कि लज्जित होना या बड़ा अजीब फील करवाना, उसको बंद करवाना, स्पेयर समवन ब्लसेस कहलाता है। ठीक ना, कोई शर्मिंदा हो या कोई अजीब उससे लग रहा हो तो उसको बंद करवाना स्पेयर समवन्स ब्लसेस कहलाता है। द अदर साइड ऑफ द क्वाइन, द अदर साइड ऑफ द क्वाइन क्या कहलाएगा? द अपोजिट आस्पेक्ट, यानी उल्टा जो पहलू होता है, या एक और अर्थ है इसका कॉन्ट्रास्टिंग आर्गूमेंट, यानी ऐसे जो आर्गूमेंट्स, ऐसे बहस जो विरोधाभास हो, जिसमें अपोजिट हो, तो इसे क्या बोलते हैं? द अदर साइड ऑफ द क्वाइन। टेक ए लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक, कह रहा है कि किसी किताब से एक पत्ती निकाल लेना, इसका मतलब है कि इम्प्लीमेंट एक्शनेबल एडवाइस, अर्थात कार्य योग्य सलाह लागू करना, यानी इम्प्लीमेंट करना। एक्शनेबल का मतलब होता है कार्रवाई योग्य, एडवाइस बने सलाह, यानी कार्यवाही योग्य सलाह को लागू करना। टेक ए लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक। लिविंग ऑन बारोड टाइम, देखिए लिविंग ऑन बारोड टाइम यानी मांगे गए समय में जीवन यापन करना, अर्थात नॉट एक्सपेक्टेड टू लिव मच लॉन्गर, अर्थात यह उम्मीद मत करना कि वो लंबा जिएंगे, यानी ज़्यादा लंबा जीने का उम्मीद ना करना। हेड्सअप बोला जाता है ना, हेड्सअप। हेड्सअप होता है टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग बिफोर हैंड, यानी जो किसी चीज़ के बारे में पहले से सूचित करना, उसे हेड्सअप कहते हैं। टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग बिफोर हैंड, बिफोर हैंड मतलब पहले के से, या किसी अन्य मतलब किसी चीज़ के बारे में पहले से सूचित करना। हिट द पैनिक बटन, हिट द पैनिक बटन प्रिपेयर फॉर डिसास्टर, अर्थात तबाही के लिए तैयार होना। हिट द पैनिक बटन, स्टार लगा सकते हैं इसके लिए। वाइड बर्थ क्या होता है? बर्थ में वैसे सीट होता है बैठने का, वाइड मैंने चौड़ा, लेकिन इसको बोलते हैं अवॉइड,
चाहे वो किसी व्यक्ति को हो, किसी स्थान को या किसी परिस्थिति को अवॉइड करना वाइड बर्थ कहलाता है। बरी हेड इन द सैंड यानी बालू में अपने सिर को छिपाना अर्थात हाइड फ्रॉम द ट्रूथ यानी सत्य से भागना या सत्य से छिपना कहलाता है। इंपॉर्टेंट है अभी, बरी हेड इन द सैंड। आपको पता है ना, शुतुरमुर्ग जो होता है ना, कभी ऐसे कंडीशन में आता है तो अपने मूड़ी को यानी अपने सिर को ही क्या करता है, अंदर ढक लेता है या उससे लगता है कि मैं बच गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। रैन चेक क्या होता है? कह रहा है कि रैन चेक जो है डिक्लाइनिंग एन ऑफर दैट माइट बी टेकन अप लेटर। कह रहा है कि कैसे ऑफर को ठुकराना शायद आगे चलकर उसे लिया जा सकता हो, उसे रैन चेक कहते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल में वो ठुकराया जा रहा है। बाई टाइम समय खरीदना का क्या होता है? टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू पोस्टपोन एन इवेंट और रिजल्ट। कह रहा है कि कुछ ऐसा करना ताकि जो इवेंट है या रिजल्ट हो उसको पोस्टपोन करना, ताकि उसको पोस्टपोन किया जा सके, उसे बाई टाइम बोलते हैं। यानी समय खरीदना, मांगना, ताकि इसको आगे पोस्टपोन किया जा सके। बिटवीन यू एंड मी, मेरे और तुम्हारे बीच। अ सीक्रेट टू बी केप्ट बिटवीन टू पीपल, इसका मतलब होगा बिटवीन यू एंड मी, मतलब एक ऐसे सीक्रेट को रखना हमारे और तुम्हारे बीच, यानी दो लोगों के बीच। एज बोल्ड एज ब्रास, ये भी स्टार लगा लीजिए। कह रहा है कि एज बोल्ड एज ब्रास, डेयरिंग, ब्रेव, बोल्ड और ओवर कॉन्फिडेंट को बोलते हैं। यानी ब्रास जितना बोल्ड होना, साहसी होना, तो वही कह रहा है कि डेयरिंग हो, ब्रेव हो, बोल्ड हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो। रॉब पीटर टू पे पॉल, ये देखिए, रॉब पीटर टू पे पॉल, करेक्ट, टू कॉज हार्म टू वंस पर्सन इन ऑर्डर टू गुड फॉर अनदर, यानी किसी एक व्यक्ति का नुकसान पहुंचाना दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए। डन। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी मोमबत्ती दोनों ओर से जलाओ, कुछ इस तरह का है इसमें, लेकिन उसका ओरिजिनल जो अर्थ होगा टू एक्सॉस्ट समवंस एनर्जीज, यानी किसी के एनर्जी को क्या करना, थका देना, रिसोर्सेस या उसके संसाधनों को थका देना। बाय लीडिंग अ हेक्टिक लाइफ, यानी एक हेक्टिक लाइफ जीते हुए किसी को थका देना, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स कहलाता है। नो विच साइड वंस ब्रेड इज बटर, देखिए ये भी बड़ा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि रोटी के किस साइड में बटर लगा यह जानना, तो कह रहे हैं टू बी कॉग्निजेंट मतलब होता है जानकार होना, ऑफ वेयर वंस इंटरेस्ट इन लाइज इन गिवन सिचुएशन, यानी दिए गए सिचुएशन में कौन सा जो हिस्सा है जो इंटरेस्टिंग है उसकी जानकारी लेना क्या कहलाता है? नो विच साइड वंस ब्रेड इज बटर। नेक्स्ट है फिडेल व्हाइल रोम बॉन्स, फिडेल व्हाइल रोम बॉन्स से भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, टू परफॉर्म एंड इनकॉन्सिक्वेंटियल टास्क, यानी इनकॉन्सिक्वेंशियल टास्क का मतलब होता है महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देना, फिडेल व्हाइल रोम बॉन्स कहलाता है। ठीक है। योक अराउंड वंस नेक, योक अराउंड वंस नेक को फटिग बर्डन कहेंगे। फटिग बर्डन का मतलब ये होता है कि ऐसा बोझ जो थका दे, ऐसा बोझ यानी एक बोझ जो थकाने वाला हो। गेट आउट ऑफ द डॉज, डॉज से बाहर होना, टू लीव मतलब छोड़ देना। ठीक है, गेट आउट ऑफ द डॉज का मतलब होगा टू लीव। सो द डोर, दरवाज़ा दिखाना अर्थात किसी को बाहर निकालना। मेक इट क्लियर दैट समबडी मस्ट लीव, यानी दरवाज़ा दिखाने का मतलब है कि किसी को कहना कि वो बाहर चला जाए या उसे छोड़ दे। टेस्टेड ब्लड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेस्टेड ब्लड कह रहे टू एक्सपीरियंस समथिंग थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग, यानी कैसा महसूस करना, बहुत ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग महसूस करना। ठीक है, या एंड वांट टू एक्सपीरियंस इट अगेन, और पुनः इसे दोबारा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करना, ये टेस्टेड ब्लड के रूप में देखा जाता है। बाय एंड बाय, सुन, शीघ्र ही या कुछ समय बाद। ब्रेक द न्यूज, ब्रेक द न्यूज टू मेक समथिंग नन टू एवरीबॉडी, यानी सबको बता देना, कुछ भी चीज़ हो ना वो सबको बता देना, ब्रेक द न्यूज़ कहलाता है। अ वेट ब्लैंकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए वेट ब्लैंकेट, ए पर्सन हु स्पॉइल्स अदर्स पीपल्स फन, यानी अन्य लोगों के जो फन है ना उसको बर्बाद कर देना, ए वेट ब्लैंकेट कहलाता है। गेट वंस फीट वेट, किसी का पैर गीला होना। टू बिगिन टेकिंग पार्ट इन अ न्यू एक्टिविटीज़, तो कह रहे हैं किसी नए एक्टिविटी में हिस्सा लेना
गेट वंस फीट वेट कहलाता है। गो बनानास का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, गो बनानास बिकम वेरी एंग्री, बड़ी गुस्सा हो जाना या पागलों की तरह कार्य करना गो बनानास बोला जाता है। इट्स नॉट ब्रेन सर्जरी, यह ब्रेन सर्जरी नहीं है। इसका मतलब है टू इंडिकेट दैट स्पेसिफिक टास्क इज सिंपल, यानी यह निर्देशित करता है, इंडिकेट करता है कि एक विशेष कार्य जो है बहुत आसान है, एंड ईजी टू अंडरटेक, और आसानी से इसे किया जा सकता है। इसको बोलते हैं इट्स नॉट ब्रेन सर्जरी। स्टार लगा सकते हैं। कम टू ब्लो, तो स्टार्ट फाइटिंग। कम टू ब्लो मतलब समझ रहे हैं ना, ब्लो मतलब मुट्ठा से मारना ये होता है। तो टू स्टार्ट फाइटिंग कम टू ब्लोज बोलते हैं, ठीक है। कम टू ब्लोज टू स्टार्ट फाइटिंग, लड़ाई शुरू करना। द ब्रेन्स बिहाइंड, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, यूज्ड टू रिफर द पर्सन हु ओरिजिनली इन्वेंटेड ए पर्टिकुलर स्कीम प्लान और आइडिया, यानी कह रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित किया जाता है, द ब्रेन्स बिहाइंड, जो वास्तव रूप में देखा जाए तो वो किसी विचार को, ठीक है, प्लान या आइडिया को क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं, ठीक है, इन्वेंट करते हैं। ऐसे लोगों को ब्रेन्स बिहाइंड बोला जाता है। एट द हेल्म का मतलब होता है इंचार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप और पीपल, किसी व्यक्ति, संस्था या समूह का चार्ज लेना एट द हेल्म कहलाता है। प्रॉस एंड कॉन्स, गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा भी गया है प्रॉस एंड कॉन्स। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, ये कह रहे हैं कि अगर जीवन अच्छा चले ना तो उसमें एक पत्नी की आवश्यकता महसूस होती है, तो उसे हम बोलते हैं वाइफ, हैप्पी वाइफ एंड हैप्पी लाइफ। आर्म कैंडी, आप किसी भी समारोह में गए होंगे तो महिलाएं अगर हाथ में हाथ डाल करके किसी पुरुष के चलती हैं तो उसे हम आर्म कैंडी बोल सकते हैं। एन अट्रैक्टिव वुमेन अकम्पनिंग ए पावरफुल फेमस मैन एट द सोशल इवेंट, सोशल इवेंट में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथ में हाथ डाल करके घूमने वाली जो सुंदर महिला होती है उसे आर्म कैंडी कह सकते हैं। एट डेथ्स डोर, एट डेथ्स डोर का मतलब होता है वेरी नियर डेथ, यानी मौत के बहुत करीब होना एट डेथ्स डोर कहलाता है। एट 11 आवर्स, एट 11th आवर का मतलब ये होता है कि अंतिम समय, द लास्ट मिनट, अंतिम मिनट। एट 6 and 7, इसको आपने पढ़ा होगा, इम्पॉर्टेंट है। समवन इज इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, यानी बहुत ही कन्फ्यूज में होना, परेशान होना, ठीक है। नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज, यानी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होना या बहुत ही परेशान होना, कन्फ्यूज होना, एट 6 and 7 कहलाता है। ठीक, ये रहा आज का, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए विद एग्जाम्पल रिसर्च। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।